लॉस सैंटोस में हो रही है काफ़ी ज़्यादा बारिश। और कभी कभी तो लॉस सैंटोस में बारिश का जो मौसम होता है वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होता है। बट आज आज का जो मौसम है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि काफ़ी क्लियर वाली बारिश हो रही है। जनरली जो लॉस सैंटोस में बारिश होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे बादल गरज रहे होते हैं, बादल छा चुके होते हैं, अंधेरा अंधेरा सा छा चुका होता है और मोस्टली रात के टाइम होती है, इसलिए वो फील नहीं आता। बट आज तो सुबह सुबह ही बारिश हो रही है भाई। और इधर पानी देखो तुम लोग, वैसे तो ये पानी इतनी ज़्यादा तेज़ फ्लो के साथ नहीं बहता बट आज कुछ ज़्यादा ही तगड़े फ्लो के साथ बह रहा है। और वहाँ पर मुझे एक हिरन दिख रहा है पानी पीता हुआ। वाह क्या मौसम है यार, ये मौसम बढ़िया है। हेलो डियर बडी, कितना पानी पिएगा भाई, बस कर। खैर उसे इंजॉय करने दो। ओ भाई इधर भी हिरन पानी पी रहा, व्हाट द हेल, कितने हैं? ऐसे तो ये डियर नज़र आते नहीं है बट आज बारिश की वजह से शायद नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बट जैसा कि मैंने कहा भाई ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है जब दिन के टाइम पे बारिश हो और स्पेशली ऐसा कुछ क्लियर वेदर हो। और मेरी गाड़ी पानी के अंदर क्यों जा रही है यार? रिवर्स चलो ऊपर की तरफ। तुम लोग सोच रहे हो कि इतनी बारिश में मैं आखिरकार जा कहाँ रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ दोस्तों एक केव की तरफ। जैसा कि तुम्हें पता है पिछले कुछ टाइम से मुझे केव्स के अंदर काफ़ी एपिक एपिक सूट्स मिले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज फिर से वो एक लकी दिन है जब मुझे सूट मिल सकता है। वैसे ये क्या लोकेशन है यार? एक सेल्फी तो बनती है, एक बढ़िया सी सेल्फी इस वाटरफॉल के साथ। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त फ़ोटो आई है दोस्तों, इसे कहते हैं एकदम बढ़िया वाली फ़ोटो। खैर अपने मेन मिशन पर फोकस करते हैं। एंड द मेन मिशन वॉज टू डिस्कवर अ सूट इन अ केव। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर मिलेगा मुझे एक सूट। पिछले कुछ टाइम से मिला है भाई, काफ़ी लकी रहा हूँ मैं। और वो केव, जिस केव की तरफ मैं जा रहा हूँ वो केव इस तरफ है राइट साइड में। तो चलते हैं, काफ़ी बढ़िया मौसम है। मैंने सोचा चलो भाई एक्सप्लोरेशन के लिए चलते हैं। दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो सूट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं ये समझ लूँगा कि बारिश के मज़े लेने के लिए आया था बाहर घर से, और अगर मिल गया तो फिर तो समझना ही क्या है भाई, फिर तो मिल ही गया। सूट केव इधर है या इधर है? चलो। अरे कहाँ है यार? एक तो ये स्पोर्ट्स कार लेकर आने का मन नहीं करता है, वो भी स्पोर्ट्स कार जब इलेक्ट्रिक कार हो भाई, स्पेशली तब। नहीं इधर नहीं है वो केव। नहीं मैं थोड़ा जल्दी पहले मुड़ गया। ओह नो, ज़्यादा ही पहले मुड़ गया। कोई बात नहीं, पहाड़ पे ही चलते हैं यार। गाड़ी वैसे है नहीं ऑफ रोडिंग वाली, स्पोर्ट्स कार है ये, बट कोई बात नहीं चलता है। हाँ केव वो तो रही। सो केव की तरफ पहुँच चुका हूँ मैं। चलते हैं। आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई जस्ट होप कुछ एपिक मिलेगा। क्या एपिक मिलेगा? आ जाओ देखते हैं। गाड़ी को तो पहले इधर ही पार्क करो भाई और टॉर्च ले लो। वैसे केव इतनी डीप है नहीं कि मुझे टॉर्च की ज़रूरत पड़े, बट स्टिल मैंने टॉर्च ले ली है। ओके आराम से। भाई बारिश हो रही है, पैर वैर ना फिसल जाए। ओके कुछ है या मेरा आना वेस्ट नहीं हुआ? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ दोस्तों। मेरे आने का डिसीज़न 100% करेक्ट था। इतना प्यारा मौसम और इतना प्यारा सूट, और ये सूट है किसी और का नहीं, फ्लैश का, वन एंड ओनली फ्लैश। चलो भाई फ्लैश का सूट मिल गया। ओ वेट, ये सूट तो काम करेगा ना भाई? आई डोंट नो, पहन के चेक करते हैं पहले तो। यही तो प्रॉब्लम हो रही है भाई, सूट मिल तो रहे हैं बट वो ऐसे सूट मिल रहे हैं जिसका सूट था उसने खुद ही फेंक दिया हो, ऐसा सूट मिल रहा है। जैसे आयरन मैन का ही सूट देख लो, फुल्ली अबैंडन्ड सूट था। ये फ्लैश का भी मुझे लग रहा है फुल्ली अबैंडन्ड सूट ही है, बट ट्राई तो करना पड़ेगा यार। देखना तो पड़ेगा कि ये वर्क भी करता है कि नहीं। आई होप वर्क तो करना चाहिए। लेट्स ट्राई। आ जाओ भाई फटाफट से इस सूट को पहना जाए। लेट्स डू दिस। ओके काफ़ी परफेक्टली फिट हो रहा है। नहीं परफेक्ट फिट भाई, क्या बात है। चलते हैं बाहर। कुछ पावर्स। अबे कुछ पावर्स क्यों नहीं है? हेलो, अरे फ्लैश भाई तू दौड़ता है भूल गया यार। ये नहीं कर रहा काम सूट बिल्कुल भी। अबे गिर मत मेरे भाई। हेलो, सच में अबैंडन सूट है भाई, ये किसी काम का नहीं है। रुको टेस्ट करने दो मुझे। अभी डिसाइड नहीं कर सकते भाई ये सूट सच में ही बेकार है, बकवास है या फिर बढ़िया है। पहले थोड़ा रोड पे चलते हैं, थोड़ी और कोशिश करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे कि ये सूट किसी काम का है भी या फिर नहीं। वैसे तुम लोग देख रहे हो बारिश की वजह से ये जो पानी है कितना साफ क्लियर पानी है, वरना तो ये पानी अजीब सा ही रहता है, काला काला सा ही रहता है। बट बारिश की वजह से ये पानी काफ़ी क्लियर, और ये बारिश कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही है आज। अरे कर जा मेरे भाई सूट, कुछ तो काम कर जाए यार तू, थोड़ा बहुत भी कर जाए एटलीस्ट। हेलो ब्रदर प्लीज़, भाई प्लीज़ थोड़ा सा। ये बिल्कुल काम का नहीं है।
आई डोंट नो क्या करना चाहिए मुझे भाई। मेरे थोड़ा सा ओके रोड पर आ चुका हूँ मैं दोस्तों, एंड आई होप ये काम करेगा। चल दौड़ यार, ये तो दौड़ने के लिए फेमस है फ्लैश। ये है रफ्तार तेरी भाई। ये कोई स्पीड है? अबे यार इस स्पीड से तो भाई वो गाड़ी आगे निकल गई यार फ्लैश से। किस बात की स्पीड है ये फ्लैश मेरे भाई? क्या हो गया तुझे? पता नहीं भाई किसी काम की स्पीड भी है कि नहीं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई हैव नो आइडिया। एटलीस्ट तैर तो ले थोड़ा फास्ट। ये क्या सूट मिला है? किसी काम का नहीं है ये, किसी भी काम का नहीं है ये सूट। एटलीस्ट थोड़ा सा फास्ट स्विम कर ले भाई मेरे। ओ नो ये क्या है? ओ बह गया। अबे ले भाई, अरे बह गया। बाहर निकलता है यार पानी से पहले तो। अबे नहीं निकल पा रहा, मैं बहता ही जा रहा हूँ। शिट ये क्या हो गया यार? अबे मैं तो थोड़ी स्विमिंग करने के लिए आया था। ओ नो फिर अबे ले भाई फिर गिर गया। ये बहता ही जा रहा है। अबे साइड में जाने दो भाई मुझे, ये बहता ही जा रहा है सीरियसली। मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा भाई सूट। ये फिर बह गया। क्या है ये? कहाँ फंस गया मैं? एक सेकंड रुको, साइड में जान दो मुझे। नाइस, अगेंस्ट द फ्लो जाके बाहर आया हूँ मैं। अब लेकिन बाहर कैसे जाऊँ? क्या है ये भाई? दिमाग ओ वेट एक्चुअली वो काम करने लग गया। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई, इतनी देर से तो काम नहीं कर रहा था ये। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस सूट। बट अभी तुम लोगों ने देखा यार कितने ट्राइज किए मैंने, पानी में बहता ही जा रहा था। बट अभी देखो क्या मस्त तरीके से काम कर रहा है। अब तो मैं अगेंस्ट द फ्लो जा सकता हूँ। अगेंस्ट द फ्लो की क्या बात कर रहे हो यार? मैं तो पानी उड़ रहा था क्या ये? मैं तो पानी के ऊपर दौड़ सकता हूँ। अबे अभी अचानक से काम करने लग गया भाई। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वाओ, ये फिर से काम करना बंद कर चुका है। सो या फ्लैश का सूट तो मिला है, बट मेरा शक बिल्कुल सही निकला है। ये फ्लैश का फेंका हुआ सूट है, अबेंडेंट सूट है। मे भी फ्लैश को इस सूट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने फेंक दिया और मैंने उठा लिया। कुल मिला के मैं इस वक्त कबाड़े वाला काम कर रहा हूँ भाई। बट व्हाटएवर, बढ़िया सूट मिल रहे हैं। आई हैव नो कंप्लेंट्स। अब देखो यार इस सूट में कुछ तो प्रॉब्लम है। काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो तुम लोगों ने देखा ही। पानी में अलग ही बह रहा था ये, फिर पानी के ऊपर दौड़ भी रहा था ये, फिर से इसके बहने वाले हालात आ गए। मतलब कुल मिला के ये सूट ऐसा ही है, 50% काम कर रहा है, 50% काम नहीं कर रहा है। डैट मीन्स कि इस सूट के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है। और फिक्स कौन करेगा? ऑब्वियसली मी, द फ्रैंकलिन हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम्स। तो अब इस सूट को पहले घर लेकर चलते हैं एंड देन सोचते हैं कि आखिरकार इसको फिक्स रिपेयर कैसे करना है, कैसे करना पड़ेगा। चलो भाई घर की तरफ। वैसे मेरी इलेक्ट्रिक कार मस्त चल रही है बिना आवाज़ के। ये जो भी आवाज़ आ रही है गाड़ी की, ये सब टायर वगैरह चलने की है। वरना अगर मैं तुम्हें इंटीरियर की दिखाऊं तो ये देखो भाई बिल्कुल आवाज़ नहीं है। ओ क्या कर रहा भाई तू? ध्यान से सुनो, गाड़ी की आवाज़ ही नहीं है भाई, बिल्कुल साइलेंटली प्यार से चलती जा रही है ये इलेक्ट्रिक कार। इस सूट को फिक्स करने का क्या तरीका हो सकता है? मे भी हमें फ्लैश की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिक्स करना पड़ेगा इस सूट को। मे बी आई डोंट नो। फ्लैश की अगर ओरिजिन स्टोरी की बात की जाए तो फ्लैश को ये पावर्स मिली थी लैब में काम करते वक्त, जब एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी उसकी लैब पर। तब केमिकल्स एंड लाइटनिंग दोनों ही साथ में मिलकर उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गई थी, जिसके बाद लाइटनिंग स्पीड मिली फ्लैश को। सो अगर मुझे इस सूट को फिक्स करना है, डैट मीन्स मुझे लाइटनिंग की हेल्प लेनी होगी। इसका मतलब है कि ये वेदर परफेक्ट है, बस मुझे बिजली कड़कने का इंतज़ार करना होगा और बिजली गिरने का इंतज़ार करना होगा। अगर समहाउ ये सब मैं कर पाया, देन द फ्लैश सूट विल बी फिक्स्ड। बट बिजली फ्लैश के सूट के ऊपर ही गिरे, वो करना काफ़ी मुश्किल होगा और वो सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँगा। क्योंकि देखो तरीका तो पता चल गया इस सूट को फिक्स करने का। कुल मिला के इस सूट को लाइटनिंग के कांटेक्ट में लाना है, दैट्स इट। बट लाइटनिंग इस फ्लैश के सूट के कांटेक्ट में आए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी एंड मे भी हमें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब क्या जुगाड़ करना पड़ेगा वो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। पहले तो अभी सूट को निकालते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो सूट को निकाल दिया मैंने, यहाँ पर रख भी दिया है। अब मुझे बस कोशिश करनी है कि किसी तरीके से लाइटनिंग हिट करे इस सूट को। बट ऑब्वियसली अगर लाइटनिंग वाला वेदर नहीं होगा, जब आसमान में ही बिजली नहीं गिरेगी भाई, तो यहाँ पर कैसे ही गिरेगी। इसीलिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उस परफेक्ट वेदर का जब आसमान में भी बिजली कड़क रही होगी। एंड देन फिर मेरे पास एक मैकेनिज़्म है
जिसके थ्रू मैं सूट के ऊपर बिजली गिरवा सकता हूँ एंड देन दिस सूट विल वर्क। एंड मैकेनिज्म इज द लाइटनिंग रॉड। तुम लोगों को अगर माइनक्राफ्ट गेम के बारे में पता होगा या फिर रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर भी अगर किसी सर्टेन स्पॉट पर बिजली गिरानी है तो लाइटनिंग रॉड का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक रॉड होती है मेटल की जिसको ग्राउंड किया जाता है, ज़मीन से जोड़ा जाता है एंड देन जो बिजली है वो उसके अराउंड हिट करती है। तो ऐसा कुछ तो हमें मैकेनिज्म सेट करना है। वैसे अपने घर की छत पे एक लाइटनिंग रॉड ऑलरेडी है, क्या इससे बात बनेगी? लाइटनिंग रॉड ही है या कुछ और है? आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो, पता नहीं ये क्या है। आई डोंट नो वो क्या है, बट आई गेस लाइटनिंग रॉड तो डेफिनेटली नहीं है। सो देखो, मुझे अब एक काम करना है, मुझे लाइटनिंग रॉड का सेटअप करना, मैकेनिज्म फिट करना है अपने घर की छत पर वेदर के लाइटनिंग वेदर होने से पहले। आई मीन टू से कि अभी देखो बिजली नहीं कड़क रही है आसमान में और ये परफेक्ट टाइम है लाइटनिंग रॉड सेटअप करने का। लाइटनिंग रॉड सेटअप कर देंगे और जब बिजली कड़कने वाला माहौल होगा, मौसम होगा, तब बिजली गिरेगी उस लाइटनिंग रॉड पर और उसके पास में ही फ्लैश के सूट को रख देंगे एंड कमाल हो जाएगा। आई थिंक सो, करके देखते हैं। तो लाइटनिंग रॉड का सेटअप करना पड़ेगा सबसे पहले तो कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करके लाने पड़ेंगे। आ जाओ भाई, मटेरियल्स लेकर आते हैं इस लाइटनिंग रॉड के सेटअप के लिए। अबे यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। फ्लैश के सूट भी तो मिला है तो ऐसा ही मिला है, अबैंडन्ड सा सूट, किसी काम का नहीं है। पावर्स आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या है। ट्यूबलाइट है क्या ये? बार बार पावर्स ऑन ऑफ क्या हो रहा है पता नहीं। चलो लाइटनिंग रॉड का सेटअप किया। वाओ, मेरी इलेक्ट्रिकल पलट चुकी है। सीधी हो जा मेरी गाड़ी प्लीज। ओके हो जा, बढ़िया। एक्सक्यूज मी। सो मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? वेयर शुड आई गो? हाँ, मैं जा रहा हूँ अभी कबाड़े की दुकान पे मेटल रॉड लेने के लिए। उसी से तो सेटअप होगा ये। सो अभी मैं चला स्क्रैप यार्ड की तरफ, लॉस सैंटोस की स्क्रैप यार्ड की तरफ। अरे हट जाओ यार, कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। बारिश में भी कहाँ जाना है लोगों को खूबसूरत नज़ारे लेने के लिए? अब मिल रहा हूँ तुम लोगों से दोस्तों स्क्रैप यार्ड पर। आई जस्ट होप कि मैं जब तक इधर आया हूँ तब तक मेरा सूट ना उठा ले कोई भरोसा नहीं भाई। ये लॉस सैंटोस में बहुत सारे चोर हैं। फ्लैश सूट उठा लेंगे कब, कोई बिल्कुल भरोसा नहीं है। वेल दिस इज़ द स्क्रैप यार्ड एंड आई डोंट नो वेयर टू गो। ओके हियर। लाइटनिंग रॉड प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी। क्या किसी के पास लाइटनिंग रॉड है? आई मीन लाइटनिंग रॉड होगी थोड़ी ना यार, मुझे बनानी पड़ेगी मेटल वायर वगैरह का यूज़ करके। कितनी मेहनत लग रही है ये एक सूट को फिक्स करने में। पहले तो चीज़ें कलेक्ट करो, दुनिया भर के आइटम्स कलेक्ट करो यार, तब जा कर के वो सूट कहीं काम भी करेगा। ये क्या है, वायर है क्या? वायर नहीं चाहिए। अरे कहाँ चढ़ रहा हूँ मैं मिलता हूँ तुम लोगों से दोस्तों ये मेटल रॉड कलेक्ट करने के बाद। इतने कबाड़े में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, इसीलिए कलेक्ट करके ही मिलता हूँ मैं तुमसे। एक पुराने से बॉक्स में सारी चीज़ें मैंने रख ली है और अब बस घर पहुँच के मैकेनिज्म फिट करना है। मैं वेट कर रहा था कि अब लाइटनिंग वाला मौसम होगा, थंडर स्टॉर्म चारों तरफ और बिजली कड़केगी। यहाँ तो बारिश ही बंद हो गई भाई। अब ये सेटअप करने का फ़ायदा क्या होगा? ये सेटअप तब तक नहीं काम करेगा जब तक भाई बारिश और साथ ही साथ लाइटनिंग दोनों ना हो। अबे यार किस्मत ही ख़राब है। फ्लैश का सूट तो जल्दी मिल गया लेकिन काम करने लायक नहीं बना पा रहा उस सूट को मैं। चलो कोई बात नहीं, सेटअप करते हैं। पता नहीं बारिश अब कब होगी, दोपहर हो चुकी है, क्यों बंद हो गई है बारिश? लेट्स डू द सेटअप। कहाँ पर इस सूट को रखूँगा मैं? वैसे ये क्या है, ऐसे भी लाइटनिंग नहीं, ये तो चिमनी है। पर कितनी चिमनी है भाई मेरे घर में? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्यों है इतनी सारी दुनिया भर की चिमनीज़? सो सेटअप करने के लिए जो परफेक्ट स्पॉट है वो मेरे हिसाब से ये वाला स्पॉट है एंड मुझे लग रहा है यहीं पर हमें सेटअप करना चाहिए लाइटनिंग रॉड का। फ्लैश का सूट यहीं रख देंगे, काम हो जाएगा। आ जाओ भाई, बॉक्स लेकर आते हैं, फटाफट से अभी लाइटनिंग रॉड का सेटअप करते हैं। सो द सेटअप इज़ डन आई गेस। ठीक ही है, इससे बढ़िया और नहीं कर सकता मैं। आई गेस इससे बात बन जानी चाहिए। बिजली जब कड़केगी तो एग्जैक्ट इसी स्पॉट पर गिरनी चाहिए और लाइटनिंग रॉड कनेक्टेड है सही तरीके से ग्राउंड से। लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो बेसिकली अब मुझे फ्लैश के सूट को यहाँ पर लाना है और लाइटनिंग वाले मौसम का वेट करना है, जब बारिश हो रही हो और जब बिजली कड़क रही हो। आजू बाजू जब भी बिजली गिरेगी तो वो वहाँ ना गिर के यहाँ पर गिरेगी एंड फ्लैश का सूट इवेंचुअली वर्क करेगा। आई होप वर्क करे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो सूट लेकर आते हैं भाई। हाँ भाई, कितनी मेहनत लग रही है यार एक सूट को फिक्स करने में। ये फ्लैश बढ़िया से सूट नहीं फेंक सकता था, जो सूट खराब हो चुका है उसे फेंकने की क्या जरूरत थी। चल बेटा, तुझको लेकर चलते हैं छत पे।
सो फ्लैश का सूट बिल्कुल सही स्पॉट पर है। थोड़ा और कनेक्ट कर देते हैं इसे लाइटनिंग रॉड से। ज़्यादा भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में बात बन जानी चाहिए मुझे लग रहा है। और नहीं बनी तो क्या वापस से उसी केव में फेंक के आ जाऊंगा इस सूट को। और क्या ही करूँगा मैं। सो अब बस अपने को एक काम करना है और वो है बारिश वाला मौसम होने का वेट करना। एंड ये इंतज़ार पता नहीं कितना लंबा जाने वाला है, क्योंकि पता नहीं भाई आज बारिश हो कल बारिश हो, नो वन नोज़। आई होप कि आज ही हो जाए बारिश तो, बट पता नहीं भाई कब होगी बारिश। वेट करते हैं। वैसे टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं, 3:23। इंतज़ार करते हैं। बर्गर खा रहा हूँ मैं और शाम हो चुकी है। नो रेन एट ऑल। कोई बारिश देखने को नहीं मिली है। और वेट किया जाए। बर्गर से एप्पल पर शिफ्ट कर चुका हूँ मैं। सीरियसली एप्पल इन अ डे कीप्स रेन अवे। बारिश ही नहीं हुई है यार। लाइटनिंग वाला मौसम माहौल तो छोड़ो, मैंने सेटअप कर दिया ऊपर लाइटनिंग रॉड वगैरह का। बारिश ही तैयार नहीं होने को भाई। क्या करूँ मैं। क्या हो रहा है, टाइम 10:30। आई टोल्ड यू नहीं हो रही बारिश। क्या करूँ मैं सोने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, बारिश हो रही है। आई नो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं ये बोलूँगा कि बारिश अभी भी नहीं हुई, बट बारिश हो रही है लेकिन लाइटनिंग वाला मौसम नहीं है। अरे कड़क जा भाई, बिजली कड़क ले थोड़ी सी प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ी सी भी बिजली कड़क जाए मेरा काम हो जाएगा यार। सो लगभग दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा बट या लाइटनिंग बिजली कड़क रही है दोस्तों। या यही तो मौसम चाहिए था अपने को। एग्जैक्ट यही तो मौसम चाहिए था और यही चीज़ तो चाहिए थी भाई। बिजली कड़के अपने सूट पे गिरे वो बिजली और काम हो जाए अपना। और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ माहौल हो रखा है। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं एंड यही टाइम है दोस्तों। ओ वेट, बिजली कड़की, काम हुआ क्या पता नहीं। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। सूट की तरफ चलते हैं। ओके वेलकम टू द सूट। व्हाट, अबे लाइटनिंग रॉड ने काम कर भी दिया क्या अपना। भाई ये तो क्रेजी सीन हो गया। लाइटनिंग रॉड ने अपना कमाल ऑलरेडी कर दिया है। ये हुआ कब पर, मुझे तो पता भी नहीं चला। वेल इतनी देर से बिजली गिर रही है, कभी भी गिरी होगी भाई, बट लाइटनिंग रॉड ने इतनी जल्दी अपना काम कर दिया यार। ठीक है मैं अभी नहीं जा रहा अपनी उस सूट के पास। आई नो वो फिक्स हो जाएगा अपने आप ही, बट अभी नहीं जाने वाला क्योंकि लाइटनिंग रॉड है। मैं कहीं गया उसी वक्त लाइटनिंग रॉड पे बिजली गिर गई, मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैं अभी नहीं जाने वाला। ये जब मौसम ठीक हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, तब चलेंगे और तब टेस्ट करेंगे न्यूली रिपेयर्ड फिक्स्ड फ्लैश सूट को। अभी तो जाना बहुत ही रिस्की होगा यार। वैसे भी मेरी टाइमिंग गलत हुई, मैं निपट जाऊंगा। सो वेट करते हैं। कब से वेट कर रहा था बारिश शुरू होने का, अब वेट करना है बारिश बंद होने का, जो कि हो भी चुकी है। 2:30 बज चुके हैं और बारिश फाइनली बंद हो चुकी है दोस्तों। एंड दिस इज द मोमेंट, दिस इज टाइम टू गेट द हैंड्स ऑन दैट सूट। कब से इंतज़ार किया भाई, बहुत मेहनत लगी है। कल लेकर आया था मैं सूट, एक दिन पूरा बीत गया। अब बारी है सूट को पहनने की। गड़बड़ ना हो जाए प्लीज़। आई जस्ट होप एवरीथिंग गुड टिल नाउ। अभी भी सब कुछ ठीक है। ठीक तो ओ सब कुछ ज़्यादा ही ठीक है। वाओ, ये फ्लैश का सूट वर्क करने लग चुका है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करने लग चुका है। आई होप ये बीच में चलते चलते बंद ना हो जाए पहले की तरह। ओ उड़ भी रहा है, क्या बात है, उड़ भी रहा है। ये क्या टाइम को स्लो कर सकता है ये? ओ डेफिनेटली टाइम स्लो कर दिया दोस्तों। मैंने पंच मारा है, इसको स्लो मोशन में जा रहा है। टाइम को नॉर्मल किया जाए और ये गाड़ी उड़ के वहाँ तक जाएगी। ये तो कुछ ज़्यादा स्लो पंच नहीं था, ये फिर से स्लो किया जाए और इस बंदे को एक मुक्का मारा जाए। लात मार दी मैंने, एक और पंच मारा जाए और टाइम को फिर से नॉर्मल किया जाए और वो लोग गए। वाओ क्या बात है। ये स्लो करने वाली जो पावर है काफ़ी एपिक लगती है, चाहे किसी भी सुपर हीरो की क्यों ना हो। सच में भाई ये स्लो का, ये देखो कैसे स्लो मोशन में ये गाड़ी टूट रही है। ड्राइवर जो है चिल होके आगे जा रहा है, ग्लासेस टूट रहे हैं बिल्कुल ही स्लो मोशन में। दैट लुक्स सिक। क्या ग्लासेस टूटने का इफेक्ट है ब्रो, क्या भाई क्या एपिक सीन है यार। ये सीन पर लाइक बनता है दोस्तों। अगर अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक बनता है। इस एपिक सीन के लिए लाइक बनता है भाई। नॉर्मल करते हैं, क्या बात है। फिर से इसको स्लो करते हैं, एक जोरदार पंच। ये देखो जस्ट लुक एट दिस। तुम्हें और कुछ, अब एक सेकेंड, तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट दिस। ये ग्लासेस टूट रहे हैं, ये गाड़ी जा रही है बिल्कुल ही स्लो मोशन में। दैट इज सो कूल, दैट इज कूल ब्रो। ठीक है
चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, ये लो। ओ भाई ये पंच ज़्यादा पावरफुल था, बाकी पंचेस से ये पावरफुल। ओ मैं दौड़ते दौड़ते गया एंड देन मैंने पंच मारा, ये देखो ऐसे। सो अगर मैं नॉर्मल पंच मारूँ तो ये ऐसा स्लो सा ही पंच होता है, लेम पंच। बट अगर दौड़ के पंच मारूँ तो भाई साहब गाड़ी कहाँ जाती है गायब। बंदा भी उड़ा सकता हूँ क्या मैं ऐसे? ये भाई क्या पंच था ये देखो, क्रेजी। ट्रक उड़ा सकता हूँ इस पंच में मैं बहुत ही इजीली। और वैसे नॉर्मल पंच देखो, ये जी वैगन है यहीं तक गई, बट अगर मैं दौड़ के पंच मारूँ तो ये जी वैगन कहाँ तक जाएगी। सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों आई है? कौन सी आग बुझाने के लिए आए हो सर आप? हेलो सर, कौन सी आग? अब है वो ढेर हो गया, वो लोग भी दौड़ रहे हैं। कहाँ आग लगी है सर? यार इतनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों आई है? कहाँ आग कहाँ लगी है पहले ये तो बताओ मुझे। ब्रो कहाँ आग बुझाने आए हो तुम लोग? बहुत गलत कर दिया तुम लोगों ने आके। अब स्लो मोशन में एक जोरदार पंच खाओ और उड़ो यहाँ से। भाई वो बंदे पीछे चिपके हुए हैं और फिर भी मैंने गाड़ी उड़ा दी है। देखते हैं स्लो मोशन में इन बंदों का क्या हाल होता है। वो गिर रहे हैं, अब गिरना शुरू हुए हैं वो लोग। और फायर ट्रक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या क्रेजी सीन है यार। और वो दोनों बंदे गिर रहे हैं अभी भी। वो फायर ट्रक टकराया, आग लग गई है फायर ट्रक में, उसकी आग कौन बुझाएगा? सीन को नॉर्मल किया जाए और वो ब्लास्ट। स्कूटर वाले ब्रदर आपको उड़ाता हूँ मैं। ओ नो, उसका स्कूटर उड़ गया। एक ट्रक जोरदार तरीके से उड़ा दिया है मैंने। भाई क्या जा रहा है वो, नॉर्मल किया जाए स्पीड को। चलो यार और भी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। पहले तो इसका कलर चेंज करूँ। मैं अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकता हूँ इसके पीछे का। ये जो तुम्हें रेज निकलती हुई दिख रही हैं, तुम लोग बोलो बस सिंपली वाइट करूँ क्या मैं? यू वॉन्टेड वाइट, हियर इज वाइट। वाइट फ्लैश काफ़ी वियर्ड लग रहा है, वेरी वियर्ड। कोई और सा कलर करते हैं, जैसे कि पूकी फ्लैश जो कि पिंक। यार क्या वियर्ड लग रहा है ये कैसा लग रहा है? ये वाला ठीक लग रहा है, फिर भी नहीं बढ़िया लग रहा है ये ब्लू कलर वाला फ्लैश। खैर और भी पावर्स टेस्ट करते हैं यार, बस इतनी पावर्स नहीं थी फ्लैश के पास। जैसे कि ये बिजली थ्रो करने वाली, काफ़ी क्रेजी लगती है ये पावर। स्लो मोशन एंड देन लेट्स थ्रो इट। देखो क्या हो रहा है उस गाड़ी का हाल। भाई बहुत ही ज़्यादा करंट तगड़ा वाला फेंकता है ये देखो। उन वाली मैडम पे करंट थ्रो किया है, मैडम की ऐसी तैसी हो गई, ख़त्म। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकता हूँ। ओके वाओ, मैं दौड़ सकता हूँ, चढ़ने की तो दूर की बात है, मैं लिटरली बिल्डिंग के ऊपर दौड़ सकता हूँ। दैट इज़ सुपर क्रेजी। खैर ये लो सर, बाय बाय। और क्या, मैं टॉर्नेडो भी क्रिएट कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस, जो कि बहुत ही क्रेजी लगता है, इंसेन लगता है भाई देखने में। और मेरे गेम की बैंड बज रही है, इतना ज़्यादा इंसेन था ये। मैं चीज़ों के आर पार जा सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। जैसे इस गाड़ी के आर पार चला गया मैं, इस बिल्डिंग के आर पार मुझे लगता है इंटीरियर है गेम का। और मैं वर्ल्ड के नीचे गिर जाऊँगा। नहीं, इस बिल्डिंग का कोई इंटीरियर ही नहीं है। गाड़ी के आर पार, ट्रक के आर पार, रोड के भी आर पार नहीं जाना भाई, खम्भों के आर पार। बिलबोर्ड है यहाँ पर, बिलबोर्ड के आर पार जा सकता। अबे नहीं गया, ओए एक सेकंड, ओए ओह शिट, मैंने गलती से टॉर्नेडो क्रिएट कर दिया। नहीं करना चाहता था मैं ये। भाई मैं चला गया बिलबोर्ड के आर पार, ठीक है बस। और क्या है पावर्स? सो एक पावर ऐसी है जिसमें अगर मुझ पर कोई गोली चलाएगा तो मैं उस गोली को डॉज कर सकता हूँ। ये पावर मैं देखना चाहता हूँ भाई किस तरीके से वर्क करती है। और तुम्हें तो पता ही है लॉस सैंटोस में हमेशा मेरे ऊपर गोली चलाने के लिए कौन तैयार रहता है? एक तो पुलिस वाले और एक लॉस गैंग वाले। सो अभी पुलिस के पास जाने का तो प्लान नहीं है, बट लॉस गैंग वालों के पास जाने का प्लान है। आ जाओ चलते हैं फटाफट। यार उड़ने वाली पावर ज़्यादा ही स्लो है, थोड़ी और फास्ट हो सकती थी ये। चलो कोई नहीं, दौड़ के ही चलते हैं, वही ज़्यादा बेटर है। सो लॉस गैंग का जो बेस है वो यहीं पर है, अराउंड है। अबे ले भाई, लॉस गैंग वाले ही नहीं है, क्या बदतमीजी है सर। वेयर आर यू सर, दिस इज सो बैड। कोई बात नहीं, बेलास गैंग तो होगी। लॉस गैंग ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, बेलास गैंग वाले तो है मेरा साथ देने के लिए। हेलो बेलास गैंग वालों भाइयों, गोली चला मेरे पे, गोली चलाओ। थैंक यू सर। चलो भाई अब देखते हैं। ओ भाई ये देखो मैं गोलियां डॉज कर रहा हूँ। आई मीन तुम्हें फील नहीं हो रहा कि मैं गोलियां डॉज कर रहा हूँ, बट सीरियसली गोलियां मेरे आर पार जा रही हैं। मैं अगर इस बंदे के सामने खड़ा हो जाऊं और मेरे ऊपर बंदे गोलियां चलाएं तो इस बंदे को गोली लग जाएगी। ये देखो, ये कुत्ता कोशिश कर रहा है मेरे ऊपर अटैक करने की, बट वो मेरे आर पार जा रहा है। ये देखो भाई, ये बंदा मुक्के भी मारने की कोशिश कर रहा है, कुत्ता अटैक करने। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, बट फील नहीं आ रहा जैसे कि कुछ नहीं हो रहा। ये देखो इसने मुक्का चलाया मेरे ऊपर। करो भाई साहब कुछ करो, गोलियां इतनी चल रही है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कोई भी नहीं। और अब मैं इनका बिगाड़ूंगा। ओ कुत्ते ने अटैक किया भाई। अब तुम लोगों का जब सवाल होगा कि मैं इनका कैसे क्या बिगाड़ूंगा, वेट, आ जाओ बेलास गैंग वालों। कैसा लगा? सो अपेरेंटली माई गेम क्रैश्ड।
वहाँ पर मेरा गेम क्रैश हो गया भाई। कोई बात नहीं, अभी कुछ और भी पावर्स बची हुई हैं, उनको टेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा गेम स्टार्ट कर लिया। ये क्या पंच मारा मैंने इस बंदे को। हेलो सर, एक सेकंड रुको सर। ओह शिट, दैट वाज डेडली। सो मेरे पास एक सुपर पंच की भी एबिलिटी है, जो कि वो दौड़ के मारने वाले पंच जैसी एबिलिटी है। ठीक है, पता चल गया या पता चल गया भाई, बस पता चल गया यार, बस अब अटक गया। क्या था ये? ओके मार ले भाई, तू पहले मार ले। थैंक यू, हो गया। नाउ आई हैव दिस वन स्पेशल एबिलिटी जिसमें मैं सामने वाले बंदे पर पंचेस की मशीन गन चला सकता हूँ दोस्तों, लिटरली मशीन गन। क्या था ये? पंचेस की मशीन गन, बहुत ही क्रेजी सिनेरियो था ये। पंचेस की मशीन गन वाला एपिक, देखा तुम लोगों ने? एपिक। और क्या है? क्या गाड़ियों पे ये पंचेस की मशीन गन नहीं चलेगी? प्लीज़, क्या गाड़ी वाले बंदे को बाहर निकाल के पंचेस की मशीन गन चलेगी? आई गेस बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। क्या एक और बंदा निकाल के मैं ये पंचेस की मशीन गन चला सकता हूँ? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। चलो सर हट जाओ, अब रास्ते से हट जाओ। बहुत मज़े ले लिए मैंने आप लोगों से। एक और चीज़ करनी थी मुझे। मान लो अगर मैं इस गाड़ी में बैठ जाऊँ, तो क्या इस गाड़ी को भी मैं किसी दूसरी चीज़ के आर पार ले जा सकता हूँ? क्योंकि मैं तो देखो दूसरी चीज़ों के आर पार जा सकता हूँ, क्या मेरी गाड़ी भी दूसरी चीज़ों के आर पार जा सकती है? ये देखो। ओ वेट, ओके मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मुझे किसी दूसरी गाड़ी से ट्राई करना होगा मे बी। रुको यार, रुको, इस एम्बुलेंस से ट्राई करते हैं। आप ट्राई करते हैं दूसरी चीज़ों के आर पार जाने का। इस गाड़ी आर पार, ओ चला गया मैं, ओ चला गया भाई, मैं जा रहा हूँ। ये देखो, मैं उस गाड़ी आर पार हूँ। गाड़ी आर पार, छोड़ो बहुत हो गया। बहुत ही वियर्ड सी पावर्स हैं इस फ्लैश की। कभी कभी लगता है कि ओके सारी पावर समझ आ गई, कभी कभी लगता है कि नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी के अंदर छोड़ के आ गया भाई। एक पावर ऐसी है जिसमें मैं सामने वाले की गर्दन चटका सकता हूँ। डैम, चटकाने की आवाज़ भी आ रही है भाई। हेलो स्कूटी वाले भाई साहब, ज़रा गिरोगे अपनी स्कूटी से प्लीज़? एक बार गिर जाओ सर, गिर जाओ सर। सर ऐसा क्या कर रहे हो, गिर जाओ। लो भाई, मैंने खुद ही गिरा दिया और वो जल भी गया। किसकी गर्दन चटकाई है? बाय बाय सर। आई डोंट नो, मैं डॉगीज़ की गर्दन कोशिश कर ही लेते हैं। ओह शिट, मेरे डॉगी, सॉरी, मैं बस चेक करना चाह रहा था। वैसे मैं इतनी देर से ह्यूमंस को पीट रहा हूँ, एक डॉगी पीट के मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? आर डॉग सुपीरियर देन ह्यूमन? आई डोंट नो। हेलो एवरीवन, सबको नेक मसाज चाहिए? नेक मसाज प्लीज़। हेलो, बाय बाय। एंड ये है मेरी लास्ट पावर, जिसमें मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई डोंट नो। ठीक है, शायद मैं बंदे को ज़मीन में गाड़ सकता हूँ, बट दैट वुड बी टू मच रिस्की। रहने तो भाई, कोई मर जाएगा। वैसे तो इतनी देर से बंदे मर ही रहे हैं, बट स्टिल अभी थोड़ा सा रहम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनी है, नॉट सुपर विलन वाली। सो ये सब काम करते हुए शोभा नहीं देता मैं। चलो दोस्तों, घर निकलते हैं। कहाँ से जाऊँ मैं? उड़ के चले जाते हैं यहाँ से इधर। ओके, थोड़ा सा और उड़ते हैं। अरे उड़ जा मेरे भाई। अरे यार, उड़ने वाली पावर इतनी भी कुछ खास नहीं है इसकी, बहुत स्लो उड़ रहा है ये, बट काम चलाऊ है जैसा भी उड़ रहा है। और ये आ गए हम लोग अपने स्विमिंग पूल में, डायरेक्टली राइट हियर। क्या बात है यार, क्या एक्यूरेसी थी मेरी। डैम बॉय। ओ ओ ओ, मेरे घर की बैंड बज रही है। नाइस, दिस वाज द फ्लैश सूट। कैसा लगा तुम्हें ये सूट और ये पावर्स? बताना यार कमेंट में। वैसे सूट को रिपेयर करने की जर्नी बहुत खतरनाक थी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तुम लोग बताना यार कमेंट में, हमें नेक्स्ट किस बंदे का, किस सुपर हीरो, किस सुपर विलन का अबैंडन्ड सूट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।